गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दोस्तों, केविन लोपेस पर्सनल ट्यूटर से आज आपको स्टैंडर्ड 11th हिस्ट्री का चैप्टर द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स का टॉपिक इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड कॉमर्स का पार्ट 2 समझाने वाला हूं। दोस्तों, हमने देखा कि किस तरीके के चेंजेस आ रहे थे जब इस्लामिक रूल इराक, ईरान, इजिप्ट इन एरियाज में फैल रहा था। मेजॉरिटी जो थी उन लोगों का ऑक्यूपेशन था बेसिकली कल्टीवेशन, एग्रीकल्चरल बेस्ड लोग थे। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड जब लोगों के बारे में सोचा गया तो किस तरीके से उन लोगों को ग्रोथ की तरफ भी अग्रसर किया गया था। हम देखते हैं जब इस्लामिक सिविलाइजेशन फ्लरिश हो रहा था तब बहुत सारे शहर भी धीरे धीरे बढ़ने लगे। बहुत सारी नई नई सिटीज एग्जिस्टेंस में आने लगी। सबसे ज़्यादा तो हम ये देखते हैं क्योंकि इस्लामिक कम्युनिटी के अंदर मेजॉरिटी जो सोल्जर्स थे वो अरब्स थे, जिन्हें हम कहते हैं जंड। अब ये जो झुंड जो थे, जिनसे वर्ड आया है झुंड, तो ये जब आए थे ये बेसिकली एक तरीके से रीढ़ की हड्डी थे और ऐसे सिटीज बनी। कुछ सिटीज जिन्हें नाम दिया गया मिस्र, जिससे एक अरबिक नेम निकलता है इजिप्ट का। मिस्र की सिटीज थी कूफा, बसरा, ये इराक में आती थी। फस्ताद, कायरो, ये सब इजिप्ट में आती थी। तो ये सिटीज को मिस्र नाम दिया गया था और लगभग हाफ सेंचुरी के अंदर यहां पे अब्बासीद खलीफत जो कि 800 में आई थी, हाफ सेंचुरी के अंदर बगदाद की पॉपुलेशन 1 मिलियन हो गई थी। अब हम यहां देखते हैं कि कुछ ओल्डर सिटीज जो थी जैसे दमास्कस, इस्फहान, समरकंद, इनके अंदर भी एक तरीके से एक नई लाइफ का संचार होने लग गया था। इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, ये सब चीजें बढ़ने लगी। और ये वाइस वर्सा थी क्योंकि फूड ग्रेन की प्रोडक्शन बढ़ गई, रॉ मटेरियल बढ़ गया, तो इन सिटीज के अंदर भी एक तरीके से नया डेवलपमेंट चालू हुआ। एक अर्बन नेटवर्क बनाया गया था जिससे कि एक शहर दूसरे शहर से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड रहे। अब इन शहरों के अंदर अगर हम देखें तो बेसिकली सिटी के मध्य में 2 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस होते थे जो कि उस सिटी का कल्चरल और इकोनॉमिक पावर दोनों दिखाते थे। एक होती थी मेन मस्जिद, जिसे कहा जाता था मस्जिद अल जमीन। वो मेन मस्जिद हुआ करती थी और खूबी ये थी कि उस मस्जिद को आप शहर में किसी भी कोने में खड़े रहें आपको वो दिख जाएगी। एक सेंट्रल मार्केट प्लेस होता था जिसको हम सुख कहते थे। उसके बाद में कुछ शॉप्स होती थी, मर्चेंट्स की लॉजिंग्स, रहने की जगह थी जिसे फंदुक भी कहा जाता था। मनी चेंजर्स ऑफिसेस रहते थे, सिटीज रहती थी, एडमिनिस्ट्रेटर की, अयान जिन्हें कहते थे, जो कि शहर को हम देखते हैं जिस तरीके से आज के ज़माने में हम देखते हैं एसडीएम होते हैं, एडीएम होते हैं, कलेक्टर होते हैं, डीएम्स होते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी वो एडमिनिस्ट्रेटर्स रहते थे जिन्हें अयान कहते थे। स्कॉलर्स, मर्चेंट्स, ये सब रहते थे, तुजर, ये लोग बेसिकली सेंट्रल पार्ट में ज़्यादा रहते थे। ऑर्डिनरी सिटीजन और सोल्जर्स जो होते थे उनके क्वार्टर्स जो होते थे वो बेसिकली आउटर सिटी में होते थे, मतलब आउटर सर्कल में। वहां पे उनके अलग से कुछ छोटे मॉस्क्स भी रहते थे। एक मेन मॉस्क जो कि मैंने आपको बताया मस्जिद अल जमी, वो तो होती थी। उसके साथ में हम एक और चीज देखते हैं कि कुछ छोटे छोटे मॉस्क भी होते थे और हालांकि अलग अलग धर्म के लोग भी रहते थे, तो वहां पे अलग अलग सिनागॉग, जैसे ज्यूइश लोग हैं, चर्च होते थे जो कि क्रिश्चियंस के होते थे, इन सब लोगों का भी रहता था। कुछ पब्लिक बाथ्स वगैरह भी होते थे जिन्हें हमाम कहा जाता था। अब ये सब जगह कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग प्लेसेस होती थी दोस्तों, क्योंकि सारे बिजनेस टर्म्स, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह इन सब चीज़ों में होते थे। अब शहरों के बाहर जो हाउस होते थे दोस्तों, वो बेसिकली थोड़े से लो क्लास वाले लोगों के लिए होते थे। वहाँ पे जो मार्केट होते थे वो भी उतने फ्लरिश नहीं होते थे। वहाँ छोटे मोटे लाइक सेलर्स रहते थे जो कि कंट्री साइड के आसपास से, मतलब गांव बस्तियों से
थोड़े आउटर एरियाज से चीज़ें लेकर आते थे, बेचते थे। वहाँ पे कारवां स्टेशंस होते थे जिन्हें सराय भी कहा जाता था, जो लोग वहाँ रुकते थे, मतलब ट्रैवलर्स के रुकने की जगह होती थी। एंड अनक्लीन शॉप्स दोस्तों शहरों से बाहर रखी गई थी। काफी कुछ इसका हमें सिमिलैरिटी दिखता है जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी पढ़ते हैं। तो अनक्लीन शॉप्स जैसे कि टैनिंग और बुचरिंग की जो शॉप्स होती थी, जो मीट वगैरह सप्लाई करते हैं और लेदर गुड्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, तो स्किन एक्सट्रैक्शन का जो काम होता है वो सब बाहर रखा था। एंड वहां पे सबसे बाहर सिटी वॉल्स के बाहर होते थे सराय, जो मैं बता रहा हूं आपको, एंड सेमेट्रीज, कब्रिस्तान। ये सब चीजें बेसिकली इसलिए बनाई गई थी क्योंकि एक तरीके से पॉलिटिकल कल्चरल समन्वय बना रहे हैं। पीपल वर एक्चुअली वेरी मच एनग्रॉस्ड इन प्लानिंग एंड मेकिंग थिंग्स। अच्छा, काफी बार ये सारी चीजें एक शहर की टोपोलॉजी पे भी डिपेंड करती थी कि शहर पठार एरिया में बना है और इज इट क्रिएटेड इन अ प्लेन, रिवर वैली और माउंटेनियस रीजन। सो इट ऑल डिपेंडेड अपॉन दैट एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स पे भी रहता था इसका काफी जिम्मा दोस्तों। अब हम देखते हैं जब पॉलिटिकल यूनिफिकेशन शुरू हुआ तो अर्बन डिमांड्स बढ़ने लगी, तब ज्यादा से ज्यादा लोग मुस्लिम समुदाय की तरफ खींचे चले आने लगे। क्यों? क्योंकि मुस्लिम एम्पायर की बिजनेस रीच जो थी वो मेडिटेरेनियन, मतलब हम बात कर रहे हैं एशिया माइनर, सेंट्रल एशिया से लेकर इंडियन ओशन के कंट्रीज तक फैला हुआ था। लोगों ने काफी हद तक इस एम्पायर में शरण लेना बहुत इफेक्टिव समझा, प्रॉफिटेबल समझा, बिकॉज दे एक्चुअली वेंट अहेड। जो अरब और ईरानियन ट्रेडर्स थे, लगभग 500 सालों तक इन लोगों ने मोनोपोली बनाई हुई थी। ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया, चाइना, यूरोप, इनके अलावा कोई और ट्रेडर्स होते ही नहीं थे। एक तरीके से मोनोपोली बनी हुई थी। और इनके दो मेजर ट्रेड रूट्स थे दोस्तों, एक था पर्शियन गल्फ और एक रेड सी। अच्छा, चीजें भी जो यहां पे सप्लाई होती थी, दे वर नॉट ऑफ लो वैल्यू, हाई वैल्यू गुड्स होते थे, सच एज स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, गन पाउडर जिसे हम बारूद कहते हैं। These all things were shipped from India and China to the port of Eden, Aidab and गल्फ के अगर पोर्ट करें तो बसरा, सिर्फ इन सारे पोर्ट्स पे सप्लाई होता था। ये बहुत वैल्यूएबल चीजें होती है। और यहां से इनको कैमल के कारवान्स पे मैगजीन्स, जिन्हें वेयर हाउसेस कहा जाता है, मैगजीन वेयर हाउसेस जिससे वर्ड आया मैगजीन्स, इट्स अ कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स। तो वो वेयर हाउसेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द प्लेसेस। बगदाद में वहां रखा जाता था। हम जानते हैं बगदाद उस समय पॉलिटिकल कैपिटल रहा था दोस्तों। दमिश्क जैसे डमास्कस और एलेपो, ये कुछ ऐसे शहर थे जो कि जहां से जो मेन जो आपका लाइक प्रोडक्ट जो सप्लाई होता है वो इन जगहों पे सब कैटेगरी लेवल पे जाके इन शहरों को सब कैटेगराइज करा गया था, वहां से फिर फॉरवर्ड होता था। अच्छा, जब मक्का से कोई कारवां निकलता था दोस्तों, तब ये और बड़ा हो जाता था। क्यों? क्योंकि लोग हज पे जाने लगे थे। हज बेसिकली हर मोहम्मदन का एक ड्रीम हुआ करता था, अ विजिट टू मक्का। इट वाज अ पिलग्रिम बेसिकली। तो एक पिलग्रिमेज के लिए लोग यूजुअली जाने लगते थे और कारवां बड़े होते रहते थे। जब सीजन्स आते थे, कुछ सीजन जैसे मौसम कहते हैं हम, मौसम वर्ड आया है, मौसम वर्ड आया है, मौसम, मॉनसून, सेलिंग सीजन आया है, इन सब चीजों से। तो यहां पे भी इस वक्त भी काफी हद तक लोग बढ़ते थे। मर्चेंट्स ने काफी हद तक काफी ज्यादा इलाकों में एक्सपांशन, ट्रेड रूट्स बना रखे थे। इंडियन ओशन है, मेडिटेरेनियन एंड्स है, अलेक्जेंड्रिया है, इन सब जगहों पे। और यहाँ पे काफी सारे लोग इफेक्टिवली इन कारवांस में, इन मर्चेंट्स के साथ जुड़ जाते थे। बिकॉज एक्चुअली इन मर्चेंट्स को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल संरक्षण तो मिलता था, साथ ही साथ देवर प्रोवाइडेड सम पावर्स एज वेल। You could not loot them, you could not go ahead and ransack them. So people actually found them very, important to travel with. अब जब कायरो एक पावर सेंटर बनने लगा कॉमर्स का और इजिप्शियन सिटी जिसे हम कह रहे हैं, तब धीरे धीरे
और ट्रेड रूट्स बढ़ने लगे, क्योंकि कायरो अब आ गया तो वो इजिप्ट था। हम